आज मेरे पास आपके लिए एक नंबर है 89%। लिंक्डइन ने एक सर्वे कंडक्ट किया था अपने रिक्रूटर्स के साथ। इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजर एमएनसीज थे जो लिंक्डइन थ्रू हायरिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी वो रिजेक्शंस रोल आउट करते हैं फ्रॉम देयर हायरिंग प्रोसेस, उसमें से 89% रिजेक्शंस आर जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल। 89%। जी हाँ, मुझे पर्सनली अपने करियर में ये बहुत जल्दी पता चल गया था, कॉलेज में ही पता चल गया था कि कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप एक ऐसे इकोनॉमी में काम कर रहे हो जहाँ पर बहुत सारे रोल्स आउटसोर्सिंग थ्रू आते हैं, मतलब यूएस यूके से आउटसोर्स होके इंडिया आते हैं, या फिर ऐसे रोल्स जो लेट्स से हमारे आईटी इंडस्ट्री में बाहर के क्लाइंट को सर्व करते हैं, मतलब यूएस यूके यूरोप बाकी के कंट्रीज के बिजनेसेस को सर्व करते हैं। तो इन दिस केस आपको इंग्लिश आना, कम्युनिकेशन स्किल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी, स्किल आप सीख सकते हो। टेक्निकल स्किल्स है जो 3 महीने 6 महीने 8 9 महीने के कोर्स ज्वाइन करके, डिप्लोमा ज्वाइन करके सीख सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जिसे थ्रू डेली प्रैक्टिस, थ्रू इंटेंस कंसिस्टेंसी ही आप ओवर लॉन्ग टर्म सीख पाओगे। मैं जब कॉलेज में था, मैंने 2 साल टोस्ट मास्टर्स क्लब या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, जहां पर मैं वीकली जाता था एक प्रीपेड स्पीच लेके, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच लेके, या बाकी की चीजें करने के लिए, जैसे ग्रामेरियन रोल होता है या बाकी की चीजें वॉलंटियरिंग वगैरह भी होता है, जिससे 2 साल में कंटिन्यूसली करता रहा ना। मैं कम्युनिकेशन स्किल इज डिसेंट ऑलरेडी। मैं एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ा था, तो उसके वजह से जो बेस होता है, फाउंडेशन होता है, वो ऑलरेडी अच्छा था। लेकिन बियॉन्ड दिस मैंने डिसाइड किया कि टू बी रेलेवेंट एंड टू बी कॉम्पिटिटिव, ताकि मैं अपने कंपटीशन से आगे रहूं, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल कन्वे कर पाऊँ, उसके लिए मैंने एडिशनल मेहनत की, एडिशनल प्रैक्टिस की, एंड इवेंचुअली मैंने अपने जितने भी जॉब्स है वो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पर ही लैंड किए। उसके बाद मैंने अपना जो डोमेन स्किल है, जो एक्सपर्टीज है, उसे शोकेस किया। आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि हाउ कम्युनिकेशन स्किल कैन हेल्प यू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और ये आपको कितने सारे बेनिफिट्स दे सकता है। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हम बिजनेस एनालिस्ट इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन, चलिए सारे सॉफ्ट स्किल कवर कर लेते हैं जो कि नॉन टेक्निकल कैटेगरी में आते हैं। इसमें सबसे प्राइमरी कम्युनिकेशन स्किल ही होता है, लेकिन इसके साथ टीम वर्क, एडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे स्किल्स भी आते हैं जो किसी भी जॉब रोल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ टू बी वेरी स्पेसिफिक, कि जब आप बिजनेस एनालिस्ट रोल टारगेट करोगे तब आपको ये स्किल्स कब लगेंगे, तो टू स्टार्ट विथ, इंटरव्यू के साथ ही आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल कन्वे करना पड़ेगा। मेरा जो बिजनेस एनालिस्ट बनने का इंटरव्यू हुआ था, वो 1.5 घंटा चला था, और उसमें टेक्निकल स्किल से पहले उन्होंने मुझसे नॉर्मली बात की। मैं मुझे अपना इंट्रोडक्शन पूछा, स्कूलिंग के बारे में पूछा, करियर पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा, आगे करियर में विजन क्या है उसके बारे में पूछा। यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स थे, टू नोइंग मी एज ए कैंडिडेट, लेकिन सेकेंडली मेरा इंग्लिश कैसा है, मेरा कम्युनिकेशन कैसा है, ये भी समझना था उनको। इवेंचुअली मुझे बाद में पता था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, FIS इज अ फॉर्च्यून 500 कंपनी। तो यहाँ पर मैं जब काम करूंगा, देयर इज अ गुड चांस बाहर के भी स्टेक होल्डर्स रहेंगे, चाहे वो यूएस के हो, यूके के हो, या किसी और कंट्री के, और यहाँ पर बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश ही फॉलो की जाती है। सो आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड व्हेन इट कम्स टू यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स, जार्गन। जितना फैंसी मैं खुद को पोर्ट्रे कर रहा था, उतने ही ज्यादा चांसेस थे मेरे सिलेक्ट होने के। अब इंटरव्यू के बाद आता है इंडक्शन और ऑनबोर्डिंग। इंडक्शन एंड ऑनबोर्डिंग, इस प्रोसेस में आप जब एक कंपनी ज्वाइन करते हो, वहां पर आपको अलग अलग स्टेक होल्डर से मिलना पड़ता है, चाहे वो आपका टीम मैनेजर हो, आपका बडी हो, आपकी HR हो, या बाकी के लोग हो अपने कंपनी में, जो आपको सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट योर रोल एट दैट कंपनी। तो यहाँ पर आप जब मिलोगे, वहां पर एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, एक सेंस ऑफ टीम वर्क क्रिएट करना बहुत क्रिटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीममेट है जिसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, एज अ टीम प्लेयर वहां पे कल्चर मैंने डेवलप किया है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ नीड, मैं हमेशा उससे मदद मांग सकता हूँ एज अ बैकअप, एज एन अल्टरनेटिव, और एज एन एडिशनल स्टाफ जो मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकता है, और उसके साथ मेरे परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में भी मुझे सपोर्ट कर सकता है। फिर जैसे ही आपका ऑनबोर्डिंग खत्म हो जाएगा, आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला जाएगा। हर कंपनी में सिस्टम्स, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो वहां पर आपको काम करने से पहले एक कम से कम 2 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है, जहां पर आपको अलग अलग स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें दी जाएंगी, काम कैसे होता है, कैसे किया जाता है, इस सब के SOPs आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज करना पड़ेगा। जब कोई सॉल्यूशन बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, क्लाइंट के लिए, हमारे लिए, और मिडिलमैन के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में मिडिलमैन एक बिजनेस एनालिस्ट या फिर कंसल्टेंट ही होता है। तो वो क्या वैल्यू ऐड करता है, ओवरऑल बिजनेस में क्या वैल्यू चेन फॉलो हो रही है, प्रोक्योरमेंट एंड पे क्लाइंट के साइड से कौन है, उस स्टेक होल्डर के रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिमांड्स क्या है, उसे समझ लेना, उसको प्रोडक्ट के साथ रिलेट करना, टीम में परफॉर्म होने के लिए रेडी रहना,
ये सब ओवरऑल क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में आ जाता है। एंड इफ यू आर अ गुड फिट फॉर बिजनेस एनालिस्ट रोल, आपको ये स्किल आना मैंडेटरी है। कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इन दो स्किल्स के ऊपर आप एक्चुअली कोई भी रोल क्रैक कर सकते हो। बाकी के क्वालिटीज है वो आप ऑन जॉब सीख सकते हो, ओवर टाइम डेवलप कर सकते हो, लेकिन ये दो तो नेसेसरी स्किल्स है जिसे सीख कर ही आप एक बिजनेस एनालिस्ट रोल क्रैक कर सकते हो। एंड लेट्स से आप भी मेरे जैसे एक प्रोफेशनल हो जिसे बिजनेस एनालिस्ट रोल क्रैक करना है, तो मेरे पास आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक कस्टमाइज कोर्स डिजाइन किया है। इसका नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ डिप्लोमा है जिसे आप हफ्ते में सिर्फ 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करके कंप्लीट कर सकते हो। इस कोर्स में जो हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स है वो आपको गाइड करेंगे कि आप कम्युनिकेशन स्किल या फिर ओवरऑल सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप कर सकते हो। और इसके बाद हमारे जो इन हाउस एक्सपर्ट्स है वो आपको सीवी क्रिएशन, उसके साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस दोनों में हेल्प कर पाएंगे, ताकि जो भी आप हमें इन्वेस्ट कर रहे हो हम सक्सेसफुली आपको उसका रिटर्न दे पाए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दी है, डू चेक इट आउट। अब अगले क्रिटिकल पॉइंट पे आते हैं जो है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको हमेशा अपने कंपटीशन से 2 स्टेप अहेड रहना पड़ता है। मतलब मार्केट में जो भी नया टूल आ रहा है आपको इमीडिएटली उस पर ट्रेन होके वेल वर्स होना पड़ता है, रादर एक एक्सपर्टीज दिखानी पड़ती है, ताकि आप आपके क्लाइंट को जाके उसे कन्वे कर पाओ कि वी आर अपडेटेड, आर सॉल्यूशन इज अपडेटेड, और वो सॉल्यूशन आप वापस डिलीवर करके वैल्यू ऐड कर पाते हो। एंड बिलीव मी, जब आप अर्ली 20s में हो, रादर इवन इन योर लेट 20s, ये टू सम एक्सटेंट डुएबल होता है। बट जैसे आप मैनेजरियल रोल में चले जाते हो और आपका मेजर फोकस क्लाइंट लाने में या फिर अपने टीम को मैनेज करने में जाता है, तब वहाँ पे आपका थोड़ा लर्निंग टच कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बट इफ यू वांट टू बी 2 स्टेप्स अहेड आपके कंपटीशन से, तो इट इज़ वेरी क्रूशियल कि आप हमेशा एक डेडिकेटेड टाइम निकालो कुछ सीखने के लिए। इट कैन बी अ सर्टिफिकेशन, इट कैन बी अ टूल, इट कैन बी अ न्यू सॉफ्टवेयर, इट कैन बी अ न्यू कोर्स, इट कैन बी इवन अ न्यू डिग्री। लेकिन जब तक आप सीखते रहोगे आप में ये अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी रहेगी, विच विल एड ऑन टू योर परफॉर्मेंस एज अ बिजनेस एनालिस्ट। और अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, दैट इज इमोशनल क्वोशंट, ईक्यू। सी, जब भी आप किसी स्टेक होल्डर के साथ काम करते हो आपको एक लेवल पे कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक बैंक में काम करता था एज एन एनालिस्ट, और मेरे कुछ स्टेक होल्डर्स थे जापान में, और किसी कारण वजह हमारे बैंक में ले ऑफ चल रहा था, और उसी टाइम जापान में भी जिनके साथ मैं काम कर रहा था वहां पर ले ऑफ चल रहा था। एंड मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा था कि यार किसी की जॉब जा रही है। तो मैंने अपने रेगुलर कॉल से थोड़ा टाइम निकाल के अलग से कॉल किया मेरे स्टेक होल्डर्स को टू अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम्स के, कोई दिक्कतें हैं क्या, इज देयर इन एनी कैपेसिटी आई कैन हेल्प, या एटलीस्ट मैं उससे कुछ बात करूँ, वो मुझसे कुछ बात करे, और सिर्फ बात करके उसे थोड़ा हल्का फील करे, थोड़ा बेटर फील करे। शी अप्रिशिएटेड दैट जेस्टर सो मच। मेरे स्टेक होल्डर ने कहा कि आदित्य, आउट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स किसी ने बॉदर नहीं किया कॉल करने के लिए, पूछने के लिए कि व्हाट आर योर नेक्स्ट प्लान्स, कैन वी हेल्प इन एनी कैपेसिटी, लेकिन इंडिया वाज एन एक्सेप्शन। इंडिया से काफी स्टेक होल्डर्स ने ऐसे कॉल किए थे अपने यूएस, यूके, जापान स्टेक होल्डर्स को पूछने के लिए कि हाउ आर थिंग्स एट देयर एंड, कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, हम किसी कैपेसिटी में हेल्प कर सकते हैं। तो जब ऐसे छोटे जेस्चर्स करते हो एट डिफिकल्ट टाइम्स, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत आगे लेके जाता है। एंड नॉट जस्ट दैट, आप किसी भी जब एमएनसी में ज्वाइन करते हो आपका एक क्वार्टरली रिव्यू होता है, सेमी एनुअल रिव्यू होता है, या एटलीस्ट एनुअल रिव्यू तो होता है। वहां पर कभी कभी क्रिटिकल फीडबैक आता है, कभी अच्छा फीडबैक भी आता है, लेकिन उस क्रिटिकल फीडबैक को समझना, मैनेज करना, अपनी चीजें कन्वे करना, अपना अच्छा परफॉर्मेंस, अपने गुड पॉइंट्स कन्वे करना, ये भी बहुत क्रिटिकल है जो आपको प्रमोशन के रेस में आगे रख पाए। सो व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग और शोइंग ईक्यू, ये आपको बहुत सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हेल्प करता है वाइल परफॉर्मिंग इन अ जॉब। बॉटम लाइन यही है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट बनना है, तो यूजुअली आपको मार्केट में 2 तरह के एक्सपर्ट्स दिखेंगे। एक जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, दूसरे जिनके पास सॉफ्ट स्किल काफी अच्छे हैं। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट वो होता है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आता है। अगर आप एक वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो जहां पर टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल का इंटरसेक्शन आ रहा है, दैट सेगमेंट इज अ परफेक्ट फिट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे पास और एक रिकमेंडेशन है। मैंने एक वीडियो शूट किया था जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कंप्लीट रोड मैप ऑन बिकमिंग अ बिजनेस एनालिस्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप ये वीडियो देख सकते हो।